आज हम एक ऐसी साधना के बारे में बात करेंगे जो कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लेकिन अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बाकी सभी साधनाएं श्रेष्ठ नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव बताता है कि उसके लिए श्रेष्ठ साधना क्या है। तो चलिए आज चलते हैं भक्ति साधना की ओर और इस साधना में गहरा उतरने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं केवल संतुष्टि पाने के लिए, और उसके लिए हमें समाज द्वारा ये बताया जाता है कि बेटा देखो, अगर जीवन में खुश रहना है तो एक परिवार होना चाहिए, और फिर परिवार की खुशी के लिए पैसा होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे परिवार और पैसे की महत्वता हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। पर ये कोई नहीं बताता कि कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना बड़ा घर होना चाहिए, या फिर कितनी गाड़ियां होनी चाहिए। अर्थात ये पैरामीटर कोई नहीं बताता कि इतना इतना मिलने के बाद में आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। एक बात तो स्पष्ट है, जब तक हम इस जगत को समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून से देखते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आ सकती। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, हम कभी स्वयं से सोचकर नहीं देखते कि ये जीवन क्या है, संसार क्या है। हमें समाज द्वारा जो भी कुछ बता दिया जाता है हम केवल वही सत्य मानकर उस पर चलते रहते हैं। हमारे जीवन में उपलब्धियां, टारगेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर गोल यानी उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे भी करके जान लें कि हम हैं कौन, और ये जानने के बाद अपने उस स्वरूप में बने रहना और निरंतर उसी में आनंदित रहना, यही हमारा उद्देश्य है। जब तक हमारे हृदय में उस परमात्म तत्व की जानने की इच्छा नहीं होती तब तक सब ठीक है, संसार चल ही रहा है। पर शुरुआत में जैसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं और फिर उस भगवत प्राप्ति के लिए कुछ क्रियाएं चुनते हैं, अब वो चाहे पूजा अर्चना भक्ति कुछ भी हो, वैसे ही हमारा मन हमें समझाने का प्रयास करने लगता है कि ये कोई उम्र है भगवान को पाने की, अभी तो संसार में अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अरे पढ़ लेंगे भगवत गीता, अभी उम्र ही क्या हुई है। और फिर जब हम बुढ़ापे में किसी लायक नहीं रहते, जब सरकार भी हमें रिटायर घोषित कर देती है, शरीर में शक्ति नहीं बचती, और इस गंभीर बुढ़ापे में हमारे परिवार के सदस्य भी हमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते, तब जाकर हम आध्यात्म में कुछ बनने लायक नाकामयाब कोशिश करते हैं। देखो, जब तक ये दुनिया तुम्हारा सिलेक्शन करती है, तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है, महत्वता देती है, तुम कुछ हो तुम्हें ये जताती है, तब तक तुम इस दुनिया में अंधे होकर भागते रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें इस संसार से रिजेक्शन मिलता है, दुनिया तुम्हें नकारने लगती है, वैसे ही तुम्हें आध्यात्म याद आता है, प्रभु की भक्ति याद आती है। बुढ़ापे की वो उम्र जब तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, छोटी छोटी सी चीजें भूल जाते हो, तब उस समय तुम्हें भगवत गीता पढ़ने की याद आती है। परमात्मा को पाने की हमारी इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्य कर्म करते हुए उस परमात्मा को पा सकें। पूजा पाठ उपासना भक्ति ये सब केवल साध्य हैं। एक बार जब हम उस परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं तो फिर ना योग ना ज्ञान ना उपासना ना भक्ति, ये सब केवल साधन मात्र थे, सब छूट जाते हैं। अगर कुछ बचता है तो वही केवल एक परमात्मा। देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अनन्य भक्ति का जिक्र किया है। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि अन्य कोई है ही नहीं। भक्ति एवं आसक्ति, उस एकमात्र सत्ता को मानना अनन्य भक्ति का पहला लक्षण है। जहां पर हमें अन्य का भाव आता है वहीं पर हमें राग द्वेष ग्लानि ईर्ष्या का भय होता है। जब तक द्वैत है तब तक ही मन के विकार हैं। जीव जगत ईश्वर ये तीन अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर ये तीनों उस परमात्मा की ही परतें हैं जो हमें अलग अलग प्रतीत होती हैं। सत्य केवल एकमात्र है। ये जगत ये जीव कुछ और नहीं बल्कि वो परमपिता परमेश्वर इस जगत रूपी विराट रूप में विराजमान है। और क्योंकि मैं भी संपूर्ण स्वरूप का ही हिस्सा हूँ तो मैं भी वही हूँ। यही अनन्य भक्ति है। और अपने में उस परमात्म तत्व को जान लेना कि ये जगत कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही विस्तार है, ये ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। भक्ति में वो केवल कृष्ण ही शेष रह जाते हैं। बिना भक्ति के ज्ञान पांडित्य है, और बिना ज्ञान के भक्ति केवल आसक्ति मात्र है। एक भक्त जो होता है वो सब कुछ स्वीकारता है। वो भगवान की बनाई हुई लीला में कुछ भी छांट-गांठ नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही स्वीकारता है। आपने अपने आसपास बहुत से भक्त देखे होंगे। अगर सच्चा भक्त देखा होगा तो तुमने उसकी करुणा भी महसूस की होगी। वो किसी को अपनी तरफ से दुख या तकलीफ कभी नहीं देता, और करुणा का जन्म उसी के अंदर होता है जिसके अंदर भक्ति भाव होता है। नहीं तो दया तो कोई भी कर सकता है। दया और करुणा में फर्क है। दया करने वाला स्वयं बड़ा हो जाता है और जिस पर दया की जा रही है वो छोटा हो जाता है।
पर करुणा एक ऐसा भाव है जिसमें वो व्यक्ति तुम्हारी परिस्थिति को स्वयं के भीतर जाकर अनुभव में जीता है। यानी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो एक करुणामय व्यक्ति उस तकलीफ को अपने भीतर महसूस करता है। वो वही दर्द महसूस करता है जो सामने वाला महसूस कर रहा है। पर एक दयावान व्यक्ति किसी दूसरे पर दया करके अपने अहंकार को भरता है, वो खुश होता है। इसलिए करुणा केवल एक भक्त को ही मिलती है। दया इस संसार की बहुत सरल चीज है। भक्ति एक भक्त को बहाकर ले जाती है। भक्त शेष बचता ही नहीं, फिर उसकी सांसों में, उसके कण कण में केवल वो परमात्मा ही बोलते हैं। मेरी एक बात याद रखना, आप संसार की चाहे कोई सी भी साधना क्यों ना कर रहे हो, पर उस साधना में अगर भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम कभी भी उस परमात्मिक तत्व को नहीं पहचान सकते। तुम उसे पाने योग्य नहीं बनोगे। चाहे आप ध्यान करो, कर्म योगी बनो, भक्ति का होना अति आवश्यक है। तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं से, इन क्रिया कांडों से तुम्हें संसार के कुछ भौतिक सुख तो मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ चमत्कारिक शक्ति मिल जाए, समझ गहरी हो जाए, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। वहां भक्ति अनिवार्य है, प्रेम अनिवार्य है। इसीलिए संसार में हरे कृष्णा राधे राधे इसकी गूंज सुनाई देती है। और ये गूंज यही नहीं रुकेगी, परमात्मा की ये गूंज पूरी दुनिया में गूंजेगी, क्योंकि अब भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। भक्ति में जो आनंद है वो किसी में नहीं। एक बार भक्ति में डूबकर तो देखो। बाकी ये भक्ति के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। भक्ति के बारे में और भी गहरे डीप वीडियोस आने वाले हैं, तो आगे के वो सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी तो मैं आपको समुद्र के किनारे लेकर गया हूँ। गहरी डुबकी लगाना बाकी है अभी। उस परमात्मा में जितना गहरा उतरोगे, उतना ही स्वयं को भूलते चले जाओगे। स्वयं को भूलना ही उस परम तत्व को जानने जैसा है।